आवाज आप सुन रहे हैं, ये बड़ा पीओके के भिंबर में भीषण हमला हुआ है। भीषण हमला, भिंबर में भीषण गोलीबारी की आवाज आप सुन रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो जहां एक तरफ जवाबी कार्रवाई शैलेंद्र की जा रही है, तो उधर कूटनीतिक तौर पर और रणनीति के हवाले से भी चर्चा की जानी शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने देखा जब दोनों देश के बीच तनाव चरम पर था, उस वक्त दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी बैठकों का दौर चल रहा था। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस हवाले से ऐलान हुआ, उसके बाद से सेना के तीनों प्रमुखों के साथ और सीडीएस के साथ बैठक की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये पीएम आवास पर ये बैठक हुई थी। और अब क्या ये माने कि एक बार फिर से मीटिंगों का दौर शुरू हो जाएगा दिल्ली में, क्योंकि अब एक बार फिर से हालात जो है वो बदल रहे हैं। बिल्कुल सना, हालात बदल रहे हैं कि हालात बदल रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो उल्लंघन किया गया है उस एग्रीमेंट का, जिसको आज शाम को 5 बजे से लागू होना था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान चोज कि वो एक बार फिर से भारत के कई इलाकों में, भारत के कई शहरों में उसने इस तरह की हरकत की है। लेकिन इसके बीच आपको एक थ्योरी और भी बताते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि ये मुमकिन है कि आसिम मुनीर जो पाकिस्तानी आर्मी के प्रमुख हैं, वो इस डील के फेवर में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि एग्रीमेंट हो, क्योंकि उनका एक अलग उनके काम करने का तरीका है, क्योंकि वो भारत के पक्ष में, हमने उनके हाल ही में बयान देखे जिस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं, कम्युनल स्टेटमेंट्स उनके सामने आए हैं। तो ऐसे में वो शायद इस एग्रीमेंट के फेवर में नहीं थे। और ये भी हो सकता है कि जो पाकिस्तानी सिविलियन गवर्नमेंट है, जो कि चाहती है कि शांति बहाल हो। शैलेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी, एक बार फिर से पाकिस्तान अपने उस चेहरे को सामने लेकर आ रहा है जिस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, और पाकिस्तान को जहां जवाबी हमले के तौर पर उसे जवाब दिया जा रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से लोगों में खुशी थी और अब खुशी गम में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से पाकिस्तान अपनी हरकत पर उतर आया है। दिल्ली से जानकारी और अलग अलग तरीके से जो अनिश्चितता के बादल है वो मंडराने लगे एक बार फिर से, गैर यकीनी के बादल। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जो सिचुएशन है वो काफी टेंस्ड बनी हुई है अभी पूरे जम्मू कश्मीर में, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से फिर से ये जो धोखा दिया गया है। कई जगहों पर ड्रोन्स देखे गए हैं, कई जगहों पर उन ड्रोन्स को मार गिराया गया है और कई जगहों पर सीज फायर वायलेशन हुई है। अभी ताज़ा खबर ये आ रही है कि नगरोटा में एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन के सामने कुछ संदिग्ध लोग देखे गए हैं, आतंकवादी देखे गए हैं। उसके बाद उन पे फायरिंग की गई है। तो अभी जो है जानकारी ट्रिकल इन हो रही है। जी, तो नगरोटा से बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे थे तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी की वहां पर कुछ संदिग्ध लोग देखे गए हैं और ज्यादा जानकारी का इंतजार है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आवाजें आप सुन रहे हैं, भिंबर भीषण गोलीबारी की तस्वीर और आवाज। शैलेंद्र का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। जैसा कि हमारी बात जारी थी कि एक बार फिर से दिल्ली में हलचल तेज होती हुई अब से कुछ ही देर में हो सकता है कि दिखाई दे शैलेंद्र, क्योंकि अब पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल देखिए, इस पूरे हालात पर केंद्र सरकार नजर बनाए हुए है, भारत सरकार नजर बनाए हुए है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लगातार ऑपरेशंस को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि जो ऑपरेशन सिंदूर की बात की जा रही थी और ये कहा गया था ऑपरेशन सिंदूर में खत्म नहीं हुआ, लेकिन इस सीज फायर एग्रीमेंट के बाद माना जा रहा था कि ऑपरेशन लगभग खत्म है। लेकिन अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं तो माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर आगे भी जारी रहने वाला है। तो ऐसे में आपको बता दें कि जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि आसिम मुनीर जो है वो शायद इस सहमति के हक में नहीं थे, इस एग्रीमेंट के हक में नहीं थे, या ये भी हो सकता है कि वहां की सिविलियन गवर्नमेंट यानी शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तानी आर्मी के जो प्रमुख आसिम मुनीर है और उनका जो आर्मी का कैंप है वो शायद एक साथ नहीं है। और ये भी मुमकिन है कि पाकिस्तानी आर्मी में दो फाड़ हो गए हों। पाकिस्तानी आर्मी एक तरफ जहां जो डीजीएमओ है वो चाहते हैं कि सीज फायर हो पाए, मुमकिन हो पाए, लेकिन वही जो आसिम मुनीर हैं वो नहीं चाहते हैं कि सीज फायर को इंप्लीमेंट किया जाए। तो इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से हरकत की गई। हालांकि फिलहाल रिपोर्ट आ रही है कि एलओसी के पास जो है वो गोलीबारी फिलहाल बंद हो गई है और ड्रोन्स भी अभी लौट गए हैं। अभी फिलहाल कुछ देर के लिए वहां पर शांति की खबरें आ रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जब 5 बजे के बाद 5 बजे इस सीज फायर एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट किया जाना था, इन एक्शन लाया जाना था, तो ऐसे में पाकिस्तान ने यह हरकत आखिर की क्यों? क्या वो फिर से भारत को उकसाना चाहता है? और ये जानते हुए भी कि भारत साफ कर चुका था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी ऐसी हरकत की जाती है तो उसको उसी की
जवाब में जवाब दिया जाएगा, जी उसी जबान में जवाब दिया जाएगा। जब एक बार फिर से पाकिस्तान ने नापाक इरादों के तहत एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया तो सालिसी मीडिएशन करने वाले अमेरिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसका जिक्र आपने इससे कुछ देर पहले भी किया था। ऐसे में अभी जो सूरत हाल पाकिस्तान ने खड़ी की है, जिसका जवाब हिंदुस्तान की तरफ से हिंदुस्तानी फिजाइया दे रही है, सेना दे रही है, ऐसे में क्या ये माना जाए कि बस कुछ वक्त की ही देरी है, इसमें अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से कुछ ना कुछ मीडिएशन करने की शुरुआत की जाएगी? क्या माना जा सकता है? देखिए बिल्कुल देखिए, ये इस सिचुएशन पे पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई है। हमने देखा है कि कई देशों की तरफ से इसको लेकर ये कहा गया कि डीएस्केलेट होना चाहिए। ये जो हरकत रही है पाकिस्तान की तरफ से, ये उकसाने वाली जो हरकतें रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, इससे कहीं ना कहीं ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील ना हो जाए, और तमाम देशों की तरफ से ये बात सामने आई थी। हमने आज सुबह भी देखा था कि जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी तो G7 कंट्रीज की तरफ से, जो दुनिया की सबसे बड़ी 7 कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया था जिसमें कहा गया था कि सीज फायर होना चाहिए और दोनों देशों में के बीच में डी एस्केलेशन होना चाहिए, इस तरह की बात की गई थी। लेकिन फिलहाल हम ये मान रहे हैं कि इस हालात पर अभी भी अमेरिका नजर बनाए हुए है, और ये हैरानी होगी इस वक्त, हैरत होगी इस वक्त व्हाइट हाउस में कि एक तरफ जहां वो खुद कह रहे हैं कि डील हो चुकी है और इमीडिएट और फुल सीज फायर के लिए दोनों देश सहमत हो चुके हैं। अगर दोनों देश सहमत हो चुके हैं तो पाकिस्तान ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? तो ये तमाम सवाल जो हैं, ये न सिर्फ भारत के लिए बल्कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि एक तरफ जहां पाकिस्तान को बातचीत की मेज पर लेके आए हैं, वहीं दूसरी तरफ वही पाकिस्तान आप अंगूठा दिखा रहा है। हाँ। तो जाहिर तौर पर हम तो जानते ही हैं, हम पड़ोसी मुल्क हैं पाकिस्तान के, तो हम तो जानते ही हैं पाकिस्तान का रवैया कैसा रहा है भारत को लेकर। लेकिन ऐसे में अमेरिका के लिए ये एक चौंकाने वाली बात है कि एक तरफ जहां वो बातचीत के लिए तैयार होते हैं, या यूं कहें कि एग्रीमेंट के लिए तैयार होते हैं सीज फायर के लिए, लेकिन ऐसे में अमेरिका को वो ठेंगा दिखा के आगे निकल जाते हैं। लेकिन फिलहाल अब इस पर आगे की कार्रवाई क्या होगी, माना जा रहा है कि इसको लेकर नजर बनी हुई है सरकार की और रक्षा मंत्रालय की। इसका भी उचित जवाब दिया जाएगा क्योंकि भारत की पॉलिसी एकदम साफ रही है अभी तक, और ये कहा गया है कि, और ये बात यहाँ पर इस बात का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है कि जब बड़ा सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ से